नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, कहाँ पे हो सकती है और आज मार्केट में क्या हुआ, कल जो हमने एनालिसिस करी थी क्या एग्जैक्टली मार्केट वैसा ही बिहेव किया, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ग्लोबल फ्यूचर्स देख लेते हैं, करेंटली कैसा ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पे। और इम्पॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि अब हम नियर टू बजट जाने वाले हैं बहुत जल्दी। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, खासकर आपको 14-15 तारीख के बाद बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है डाउन साइड पे। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अगर हम इंडेक्सेस फ्यूचर्स में जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि करीब दोनों इंडेक्स फ्लैट हैं, कहीं पे भी कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा बड़ी पॉजिटिविटी हमें दिख नहीं रही है। बट हाँ, यूएस मार्केट कंटिन्यू हाई पे हाई बना रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि वो स्टेबल हैं और हायर साइड पे उनमें कोई बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है। बट हमारा मार्केट क्या कह रहा है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि एक कंसोलिडेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में क्या है, एक वॉलेटिलिटी देखी थी, नीचे से काफ़ी हद तक निफ्टी बहुत शार्पली रिकवर होकर आया था ऊपर की तरफ। तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि इसी रेंज के अंदर ये कंसोलिडेशन कर सकता है। तो एग्जैक्टली इसने इसी रेंज को ही फॉलो किया है। लोअर एंड पे ये अराउंड आपका 24,240 तक गया था और हायर हैंड पे आपका जो इसने रेजिस्टेंस फेस किया वो अराउंड आपका जो हुआ था वो आपका 24,340 के करीब थी। तो अभी ये कंसोलिडेशन में ब्रेकआउट कब आएगा इस चीज़ को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। बट अभी जैसा हमने कल सोचा था वैसा ही यहाँ पे मार्केट ने किया, ठीक है। सेम चीज़ आप देखोगे बैंक निफ्टी ने भी, जो इसकी प्रीवियस डे की रेंज थी उसी के अंदर ही इसने अपना पूरा दिन निकाल दिया। खुला, खुलने के साथ ये नीचे, पहले नीचे खुला, ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे आ गया, नीचे से फिर ऊपर चला गया, ऊपर से फिर नीचे आ गया, नीचे से फिर ऊपर चला गया। तो ये कंसोलिडेशन है। इस कंसोलिडेशन में क्या है, नॉर्मली एक साइड का प्रीमियम कभी तेज़ी से जंप कर जाएगा, फिर दूसरी साइड का जंप कर जाएगा। तो उस केस में क्या है कि आपको लॉस होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और प्रॉफिट होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ऐसी कंडीशन में ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली आपको 1-2 दिन के अंदर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, आइदर डाउन साइड आइदर अप साइड। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो ऑप्शन चेन डाटा में हमें दिख रहा है कि जो 24,500 है वहाँ पे 50 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 24,400 पे 36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 24,300 पे करीब 43 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इवन 24,300 के पुट पे करीब करीब 44 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। यानी स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रीमियम 200 पॉइंट का है। 200 पॉइंट का प्रीमियम काफ़ी हद तक एक अच्छा प्रीमियम होता है, क्योंकि टोटल शॉर्ट स्ट्रैडल की वैल्यू 200 रुपये से ज़्यादा की है। और 200 रुपये का प्रीमियम, क्योंकि कितने ट्रेडिंग सेशन है, हार्डली 3 ट्रेडिंग सेशन है, कल का, परसों का और आपका, उसके बाद तो निफ्टी की एक्सपायरी है ही। तो 2 दिन में 200 पॉइंट ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक एक अच्छे होते हैं ऑप्शन सेलर के लिए। तो ये उसका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं और आपको क्या दिख रहा है, शॉर्ट स्ट्रैडल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड लगभग लगभग जो ओपन इंटरेस्ट है वो बराबर है। बिकॉज अब आज विक्स जंप हुआ है, तो विक्स जंप होने की वजह से ये जो ओआई चेंज है आपको थोड़ा सा और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि क्या है कि जैसे विक्स जंप करेगा तो जो प्रीमियम है वो थोड़े से और बढ़ जाएंगे और जो ऑप्शन सेलर हैं वो थोड़े से और मार्केट में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देंगे। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो देखो निफ्टी का चार्ट का अगर मैं लॉजिकली यहाँ पे आपको बताऊँ तो देखो, मैं तो सिंपल सा एक पैटर्न फॉलो कर रहा हूँ। उस पैटर्न को मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ और आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली पैटर्न में क्या है कि आपका ये जो लो है, ठीक है, ये जो लो बना था, इस लो से हमने ये लो इस तरीके से मिला रखे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे समझ लीजिए, ये लो इस तरीके से मिले हुए हैं और ऊपर ये हाई बना था, इस हाई से इस हाई को इस तरीके से मिला दिया है। तो आपको दिख रहा है ये सेम इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ इसके नीचे आया था, इमीडिएटली बाइंग आई, ऊपर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ गया, सेम ऊपर गया, तो यहीं पे ये अटक रहा है, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है थोड़ा सा टाइम पास और देखने को मिले, बट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी पे या फिर निफ्टी की एक्सपायरी पे आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये चैनल जो है ना ये छोटा होता जा रहा है। आपको ये दिख रहा है, ये चैनल अब क्या है, थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है। तो आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, आइदर अपसाइड आइदर डाउन साइड। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ऊपर की तरफ अगर ये निकलने की कोशिश करता है, मान लीजिए ये हाई निकालता है,
24,360 का। तो सीधा सीधा जो टारगेट हम लेके चल सकते हैं वो ले सकते हैं आराम से। आपका पहला तो ये लाइफ टाइम हाई का, ठीक है, 24,402, उसके बाद 24,450 का टारगेट हमें मिल सकता है। नीचे अगर ये मान लीजिए 24,250 को ब्रेक करता है, ठीक है, 24,250 को ब्रेक करता है, तो नीचे आपको जो टारगेट मिल सकता है वो आपका 24,100 तक का मिल सकता है, क्योंकि ये गैप पेंडिंग है, ये गैप फिल कर सकता है ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप किस साइड ट्रेड करना पसंद करोगे, उस चीज़ को मैं सिंपल से अपनी भाषा में बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, देखो सिंपल सी चीज़ ये है, 8 जुलाई हो चुकी है, कल 9 जुलाई हो जाएगी। मान लीजिए ये जो ट्रेंड लाइन है अगर अराउंड 12 या 13 जुलाई के ट्रेडिंग सेशन में अगर ब्रेक होती है, मान लीजिए नीचे की तरफ ब्रेक होती है, तो मैं डेफिनेटली इसको सेल करना पसंद करूँगा, या फिर निफ्टी की एक्सपायरी पे सेल होता है तो मैं डेफिनेटली इसको सेल करना पसंद करूँगा, यानी शॉर्ट साइड की मैं ट्रेड ज़रूर लूँगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 24,250 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो फिर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड पे देखने को मिल सकता है। सीधे सीधे आपके इस 150 पॉइंट तो यही हो रहे हैं जो कि ये 24,100 तक के हो रहे हैं, और अगर 24,100 आता है तो डेफिनेटली ये इस स्विंग को ज़रूर टेस्ट करेगा, ठीक है, 24,050। अगर 24,050 के नीचे जाएगा तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फर्दर नीचे की तरफ आपका 23,900 या 850 की तरफ जाएगा। बट ऊपर से जो स्विंग है वो ये सबसे बेस्ट टारगेट है 24,050 तक का। जब भी आपको नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे, या फिर आपका 1 मिनट का हाई और लो है, मार्केट हाई को ब्रेक करके लो पे लो बना रहा है, तो आपको डेफिनेटली इस टारगेट को के लिए आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। निफ्टी की बात हो गई, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो देखो बैंक निफ्टी में भी सेम है। अब बैंक निफ्टी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका है सीधा सीधा 52,000। 52,000 ये बहुत जल्द ब्रेक करने वाला है, क्योंकि बैंकिंग के लिए अब थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई है। आपको पता है एचडीएफसी बैंक के अपडेट के बाद जिस तरीके से उनके डिपॉजिट घटे हैं, मतलब बढ़ नहीं रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक प्रॉब्लम वाली बात है। क्योंकि ज़्यादातर पैसा अगर बैंक लोन पे दे देगी तो उनको एक फ्रेश मनी चाहिए होगा लोअर इंटरेस्ट पे। तो लोअर इंटरेस्ट पे आपको पता है सेविंग बैंक का सबसे अच्छा बेसिकली खेल हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो कोविड के टाइम पे बैंकों ने जो सेविंग अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया था, दोबारा से बढ़ाया तो है नहीं। अब सेविंग बैंक में अकाउंट अगर पैसा कम जाएगा तो जाहिर सी बात है बैंक को क्या है, एफडी के थ्रू एफडी रेट्स थोड़े से बढ़ा के वहाँ से उनको बेसिकली पैसे लेने पड़ेंगे, और वहाँ पे उनकी जो है कॉस्टिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो उसका ही इम्पैक्ट यहाँ पे बैंकिंग में पड़ने की चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बैंक निफ्टी यहाँ पे क्या है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। चाहो तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ऊपर से टॉप से भी बना लो, बट अभी जगह है। बट हाँ, 250 के नीचे अगर ये जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये फिर इसको ब्रेक कर सकता है, और अगर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली जो टारगेट बनेगा वो इसका सीधा सीधा बनेगा आपका अराउंड 51,300 का। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 52,000 को ये ब्रेक कर रहा है, मान लीजिए आप ऊपर शॉर्ट नहीं कर रहे हो, बट 52,000 को ये ब्रेक कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको 51,500 के लिए इसको शॉर्ट ज़रूर करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। पॉजिटिव कब होगा, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव के लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि पॉजिटिव के लिए ये हाई निकलना बहुत ज़रूरी है, जो कि 52,800 का है। जब तक इसके नीचे है तब तक या तो ये नेगेटिव रहेगा या फिर कंसोलिडेशन करेगा, मीन्स इसी रेंज में या तो ये टाइम पास करेगा या फिर ये नेगेटिव साइड पे जाने की कोशिश करेगा, ये ध्यान में रखिएगा। एक बार इसके ऊपर निकल गया तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोबारा नया लाइफ टाइम हाई लगाने जा सकता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। फिर भी ये हायर लेवल रेजिस्टेंस है 53,200, 53,250, ये सारा रेजिस्टेंस एरिया है, तो वहाँ पे आप अगर शॉर्ट साइड की ट्रेड लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से प्लान कर सकते हो। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जाहिर सी बात है फिन निफ्टी में भी आप चाहो तो ये जो लो है इस तरीके से ये लो को आप मार्क करके रख लीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है 23,500 के नीचे जाएगा तो फिर यहाँ पे नेगेटिविटी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी जो थी वो 23,500 के आसपास थी, अभी भी ये इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो चांसेस बन सकते हैं कि ये हो सकता है कल 23,500 के आसपास ही यहाँ पे एक्सपायरी दिखा सकता है, क्योंकि इसमें भी ये पैटर्न आप देख सकते हो इस तरीके से फॉलो कर रहा है। तो नीचे की तरफ आपका 23,500 अगर ब्रेक होता है तो फिर 23,400 नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बन सकता है। इस केस में क्या है, आपका बैंक निफ्टी जो है वो 52,100, 52,050
इसके आसपास तक ट्रेड कर सकता है ईजिली, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे 23,500 तक यहाँ पे हो सकता है इसकी एक्सपायरी देखने को मिल सकती है। ऊपर की तरफ मोमेंटम कब आएगा, तो ऊपर की तरफ जाहिर सी बात है ऊपर मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये 23,650 या 670 के ऊपर ट्रेड करेगा। मतलब जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता तब तक यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ी पॉजिटिविटी आएगी, ये चांसेस थोड़े से कम है। ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव है, बट ये हाई ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। खासकर बैंक निफ्टी के लिए, जो बैंक निफ्टी का हाई बना हुआ है अराउंड 52,800 का, ये ब्रेक होगा तभी हम सोच सकते हैं कि ये पॉजिटिव साइड पे सस्टेन कर सकता है। मीन्स जा तो सकता है बट सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा इशू रहेगा। जैसे आज भी ऊपर जाने की कोशिश करी, इमीडिएटली सेलिंग आई, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।